नवरात्रि तृतीय दिन करें धनिया का यह महा उपाय, आपका हर दुख हो जाएगा नष्ट। माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में होगी धन की वर्षा। दोस्तों, चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 22 मार्च 2023 से हो चुकी है। इसका समापन 30 मार्च 2023 को होगा। धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होती हैं। कहने का मतलब है कि अगर आप चैत्र नवरात्रि में माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ साधना कर लें तो माता रानी जी का वरदान और आशीर्वाद आपको अवश्य ही प्राप्त होगा। दोस्तों, आपने ये चीज देखी होगी कि जब भी नवरात्रि आने वाली होती है उससे 2 या 4 दिन पहले आपके घर की साफ सफाई होना शुरू हो जाती है, क्योंकि धर्मशास्त्र में साफ साफ लिखा हुआ है कि हमारे हिंदू धर्म में एक साल में 4 नवरात्रियां पड़ती हैं और 4 की 4 नवरात्रियों में माता रानी जी आपके घर पर 9 के 9 दिन वास करने आती हैं। अगर इन 9 के 9 दिनों में आप माता रानी जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ कर लें तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिलता है, जिसके बाद आपकी जन जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट, दिक्कतें, समस्याएं हमेशा के लिए नष्ट हो जाती हैं और आपके जीवन में सुख, समृद्धि, धन, दौलत, ऐश्वर्य की आपको प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि वो पूरे 9 के 9 दिन व्रत रखते हैं, विधि विधान से पूजा पाठ करते हैं और माता रानी जी के लिए दूर दूर मंदिरों में जाते हैं। लेकिन दोस्तों, बहुत से ऐसे लोग हैं जो ये करना चाहते हैं लेकिन उनके पास समय नहीं है, क्योंकि आज की भाग दौड़ बड़ी जिंदगी में लोग अपने घर का लालन पोषण करने के लिए रातों दिन मेहनत कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में इन व्रत के विकल्प में कुछ ऐसे उपाय बताए गए हैं जिन उपायों को अगर आपने कर लिया तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद और वरदान मिलेगा। चारों तरफ से आपके पास धन खिंचा हुआ चला आएगा और उन्हीं विकल्पों में से एक विकल्प है धनिया का विकल्प। अगर आप नवरात्रि के तीसरे दिन से धनिया के उन उपायों को कर लेते हैं जो हमारे धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है तो मान के चलिए दोस्तों, माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चलाएगा। आपकी मनोकामना जो भी होगी वह अवश्य ही पूरी होगी। आपको हर दुख से मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, हर घर की रसोई में एक चीज अवश्य ही ऐसी होती है जिसका उपाय हमारे ज्योतिष शास्त्र में बताया गया है। धनिया ना सिर्फ आपके खाने का स्वाद बढ़ाती है बल्कि ज्योतिष उपायों में इसको बहुत ही उत्तम माना गया है। कहा गया है कि धनिया जो होती है वो खाने के स्वाद को दुगना कर देती है और दूसरी तरफ आपके भाग्य को चमकाने में भी धनिया बहुत ही उपयोगी मानी गई है। धनिया का सीधा संबंध धन से होता है। कहा गया है कि धनिया का उपाय अगर माता लक्ष्मी जी के सामने किया जाए तो हमारे जीवन से धन संबंधित सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और धनिया का उपाय चैत्र नवरात्रि के दौरान किया जाए तो हमारी हर मनोकामना पूरी हो सकती है। आज की वीडियो में हम आपको धनिया के उन सरल उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिन उपायों को अगर आप नवरात्रि के दिनों में सिर्फ 2 या 4 मिनट के लिए कर लें तो अवश्य ही आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी, कष्ट, दुख, गरीबी खत्म हो जाएगी और आपके जीवन में आपको माता रानी जी के आशीर्वाद से धन, सुख, नौकरी, प्रॉपर्टी की प्राप्ति होगी। दोस्तों, अगर आप भी माता रानी जी के सच्चे भक्त हैं, आप भी चाहते हैं कि माता रानी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, आप अपने जीवन में उन्नति करें, आपके जीवन का हर कष्ट नष्ट हो जाए, तो दोस्तों पूरी सच्ची श्रद्धा और पूरे विश्वास के साथ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय माता दी, जय माता रानी। दोस्तों, एक काम कीजिएगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राशि अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको कोई भी ऐसा उपाय पता चलता है जिससे आपको कोई लाभ पहुंच सकता है, वो हम आपको रिप्लाई के माध्यम से बता देंगे। इसलिए अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालना मत भूलिएगा। और दोस्तों, आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है, अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको हम धनिया के उन सरल उपायों के बारे में बताने आ रहे हैं जिसको अगर आपने सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ कर लिया तो दोस्तों इस चैत्र नवरात्रि के बाद आपको अपने जीवन में एक चमत्कारी बदलाव देखने को मिलेगा। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, माता रानी जी के आगे चैत्र नवरात्रि के दौरान कोई भी अगर आप उपाय करेंगे उसका आपको लाखों गुना लाभ वापस से मिलेगा। और धनिया का उपाय एक ऐसा उपाय होता है जो धर्मशास्त्र के हिसाब से कभी भी विफल नहीं जा सकता है। मतलब अगर आपने धनिया का उपाय किया है तो अवश्य ही आपको उसका लाभ मिलेगा। धनिया का उपाय करके आप अपने जीवन की हर प्रकार की परेशानियों को खत्म कर सकते हैं और अपनी हर मनोकामना को पूरा कर सकते हैं। हम आपको एक एक उपाय सही तरीके से बताने आ रहे हैं। बस इतना आपको ध्यान रखना होगा कि ये जो आपको हम उपाय बताएंगे इन उपायों को करने की एक मुहूर्त है। जैसे नवरात्रि के तृतीय दिन का यह उपाय है धर्मशास्त्र के हिसाब से, मतलब धनिया का जो यह उपाय है ये तीसरे दिन के बाद आपको करना है। आप तीसरे दिन के बाद जब भी इस उपाय को करेंगे अवश्य ही आपको इसका लाभ मिलेगा। इसीलिए इन उपायों को कहीं कॉपी पेन किताब में लिख लीजिए ताकि आपसे कोई गलती ना हो और इन उपायों को अगर आप चैत्र नवरात्रि में करें तो इनका लाभ आपको मिले और आप अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा कामयाब हो जाएं। चलिए दोस्तों, आपको हम उपायों के बारे में बताते हैं, लेकिन आपसे निवेदन है कि वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। तो सबसे पहला उपाय है घर की बरकत का महा उपाय। दोस्तों, एक बात का जरा ध्यान रखिएगा, आप कितनी ही मेहनत कर लें, कितना ही परिश्रम कर लें, जब तक
आपको उसका फल नहीं मिलता है तब तक आप दुखी रहते हैं। इसी प्रकार से जब तक आपके घर की बरकत नहीं होगी तब तक आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके घर की बरकत हो, आपके घर की उन्नति हो, आपके घर का वातावरण बहुत ही कल्याणकारी बना रहे, तो ये सरल सा महा उपाय नवरात्रि के तीसरे दिन की सूर्यास्त के बाद आपको करना होगा। बहुत ही आसान सा उपाय है दोस्तों। मार्केट से 10-20 रुपए का एक मिट्टी का बर्तन ले आइए, छोटा सा ही बर्तन ले आइए। इस बर्तन को लाने के बाद इसमें आपको एक मुट्ठी धनिया डालनी है। ध्यान रखिएगा हरी धनिया होनी चाहिए और ये धनिया पहले इस्तेमाल ना हुई हो किचन वगैरह में, ये फ्रेश धनिया आपके पास होनी चाहिए। हरी धनिया डाल दीजिए। हरी धनिया डालने के बाद आपको इसी मिट्टी के बर्तन के ऊपर लाल कपड़ा रखना है। लाल कपड़े को पूरी तरह से मौली धागे से बांध देना है। अब आपको इसी मिट्टी के बर्तन को आपने घर के आखिरी कमरे में, मतलब जो आपके कमरे का घर का आखिरी कमरा हो, वहां पर ले आकर के दक्षिण कोने में रख देना है। नवरात्रि के 9 दिन बीत जाने के बाद 10वें दिन आपको इसी मिट्टी के बर्तन को उठा करके किसी भी बहती हुई नदी में बहा देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान के चलिए आपके घर पे जो भी परेशानियां थी, दिक्कतें थी, वो इसी मिट्टी के बर्तन के साथ वह धनिया अपने साथ ले जाएगी और आपके घर की बरकत भी होगी, उन्नति भी होगी और आपका घर बहुत ही आगे जाएगा। दूसरा उपाय एक ऐसा उपाय है दोस्तों जिसको अगर आप करते हैं तो मान के चलिए आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों ये बहुत ही महा उपाय है, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा। पहले आपका व्यापार चल रहा था, फिर चलते चलते एकदम बंद हो गया और आप इस चीज से बहुत परेशान हैं, आप चाहते हैं आपका व्यापार वापस से चल पड़े। तो ये महा उपाय इसी तृतीय दिन के बाद कभी भी कर लीजिए, मतलब तीसरे दिन के बाद कभी भी कर लीजिए। आधा नारियल लीजिए। ध्यान रखिएगा नारियल आपको ऐसा लेना है जो जटा वाला नारियल हो, हरा नारियल मत लीजिएगा। आपको ये जटा वाला आधा नारियल लेना है। इस पूरे नारियल पे आपको धनिया भर देनी है। इसी पूरे नारियल पे जो आपने धनिया भरी है इसको पूरे लाल कपड़े से बांध करके मौली धागे से पैक कर दीजिए। इतना करने के बाद आपको माता रानी जी के आगे 11 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है और ये नारियल सामने रखना है। अब आपको तीसरे या चौथे दिन, आप ये जब भी उपाय कर रहे हैं उसके अगले दिन इसी नारियल को सूर्योदय के बाद अपने धन स्थान पर रख देना है। जैसे जहां पर भी आप व्यापार करते हैं, जहां से आप पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर इसको रख देना है। अगर आपने इतना कर दिया तो आपका जो व्यापार ठप पड़ा था माता रानी जी के आशीर्वाद से वो चल पड़ेगा, धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और आप अपने जीवन में बहुत ही उन्नति करेंगे। दोस्तों ये सारे उपाय जो हैं श्रद्धा के ऊपर हैं। आप श्रद्धा रखते हुए इन उपायों को करते हैं तो अवश्य ही माता रानी जी का आपको आशीर्वाद मिलेगा। तीसरा उपाय है रोग मुक्ति का महा उपाय। अब मान लीजिए आपको ऐसी कोई बीमारी लग गई है या आपके परिवार में किसी को ऐसी बीमारी लग गई है जिसका इलाज करा करा के आप थक गए हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? बहुत ही आसान सा उपाय हम आपको बताने रहे हैं। एक मुट्ठी धनिया ले लीजिए। जिस व्यक्ति को भी रोग लगा हुआ है, बीमारी लगी हुई है, उस व्यक्ति के सर के ऊपर से आपको बाईं ओर से दाईं ओर 7 बार इस धनिया को घुमाना है। इस धनिया को घुमाने के बाद आपको घर के सामने जो भी रोड हो उसकी दूसरी तरफ फेंक देना है। सिर्फ इतना आपको करना है और मान के चलिए माता रानी जी के आशीर्वाद से रोग बीमारी जो आपके घर में फैली हुई थी वह खत्म हो जाएगी। चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं, ये दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदलने का महा उपाय है। ये बहुत ही आसान सा उपाय है जो आपको हम बताने आ रहे हैं। आपको सिर्फ यह करना है कि नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद आपको प्रत्येक दिन जो गाय होती है आपके घर के आसपास आती है, 11 रोटी में थोड़ी थोड़ी सी हरी धनिया रख करके उस गाय को खिला देना है। अगर आप इतना कर देते हैं तो मान के चलिए आपका दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा। अब हमने गाय को ही क्यों बताया, तो एक बात का जरा ध्यान रखिएगा। गाय के गोबर में माता लक्ष्मी जी का वास होता है, गौमूत्र में माँ गंगा जी का वास होता है, एक गाय में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। और अगर आपने नवरात्रि के दौरान यह क्रिया की है तो मान के चलिए माता रानी जी के साथ आपको माता लक्ष्मी जी, 33 कोटि देवी देवता और कई भगवानों का आशीर्वाद मिलेगा और आपका जो दुर्भाग्य होगा वो सौभाग्य में बदल जाएगा। अब चौथा उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह उपाय अगर आप करते हैं तो आपके घर से हर प्रकार का काला जादू, काली विद्या का दोष खत्म हो जाएगा। ये मान लीजिए आपके घर पर वाशु दोष भी था, वह भी खत्म हो जाएगा। आपको सिर्फ यह करना है कि नवरात्रि के तीसरे दिन के बाद शाम के वक्त एक काली पोटली लेनी है। काली पोटली में एक मुट्ठी धनिया डालना है। अब इसी काली पोटली को आप लोग काले धागे से बांध दीजिए। आपको माता रानी की जो भी आपके घर पर चौकी है या पूजा घर में जहां पर भी माता रानी जी की फोटो है, मूर्ति है, वहां पर इस पोटली को रखना है। यहां पर दुर्गा चालीसा का पाठ आपको 11 बार करना है। इसी पोटली को उठा करके अपने घर के मुख्य द्वार पर टांग दीजिए। टांगने के बाद नवमी बीतने के बाद जैसे ही 10वां दिन आता है आपको सूर्यास्त के बाद नहाना है, धोना है, इसी पोटली को बहती हुई नदी में बहा देना है। इतना अगर आपने कर दिया तो आपके घर पर जो भी दोष प्रभाव था या कुछ भी ऐसी दिक्कत थी, काला जादू, काली विद्या जैसा, यह पोटली अपने साथ उस प्रभाव को लेकर के बह जाएगी। आखिरी उपाय जो हम आपको बताने आ रहे हैं दोस्तों, यह है धन प्राप्ति का महा उपाय और यह उपाय अगर आपने कर लिया तो आपके जीवन में धन खिंचा हुआ चला आएगा। तो दोस्तों इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा और आपसे निवेदन है कि अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है, वीडियो लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना मत भूलिएगा। अब आपको जो जो चीजें लेनी है, जो जो सामग्रियां लेनी है, बहुत ध्यान से सुनिए और लिख लीजिए। आपको एक लाल पोटली लेनी है। लाल पोटली में आपको एक मुट्ठी धनिया डालनी है, 21 काली मिर्च डालना है, 11 लौंग डालना है, 2 कपूर, 1 इलायची। हम फिर से रिपीट कर दे रहे हैं दोस्तों, एक लाल पोटली लेनी है आपको,
1 मुट्ठी धनिया डालिए, उसमें 21 काली मिर्च, 11 लौंग, 2 कपूर, 1 इलायची डाल लीजिए। अब माता रानी जी के सामने सूर्यास्त के बाद आपको बैठना है। ध्यान रखिएगा लाल वस्त्र का धारण कीजिए। एक घी का दीपक जलाइए। घी के दीपक में आपको 1 लौंग डाल देनी है। अब यहां पर आपको कुल 101 बार दुर्गा चालीसा का पाठ करना है। इस पोटली को माता रानी जी के दाएं चरण से छुआइए। अपनी अलमारी में, तिजोरी में या जहां से भी आप व्यापार स्थान है आपका, जहां से पैसे का लेन देन करते हैं, वहां पर रख दीजिए। आपके जीवन में धन का अभाव खत्म हो जाएगा। चारों तरफ से धन खिंचा हुआ चला आएगा। आप अपने जीवन में उन्नति करेंगे, कामयाब होंगे और आपके जीवन से हर प्रकार की परेशानी खत्म हो जाएगी इस चैत्र नवरात्रि के बाद। तो दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। जय माता दी, जय माता रानी।